आज हम कुछ नई मालियाती पॉलिसियों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कारोबार पर उनके असर में असरात क्या पड़ रहे हैं। इसे एक तरह की मुआशी केस स्टडी समझकर चलते हैं। तो बात शुरू होती है 20 अप्रैल 2026 से, जब स्टॉक मार्केट ने एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक सिग्नल दिया। मार्केट एकदम से 1700 पॉइंट्स नीचे गिर गई और बस यहीं से हमारे आज के तज्जिए की बुनियाद पड़े। अच्छा, तो आज हम इस पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले माशी झटकों की बात करेंगे, फिर हुकूमत के टैक्स के वादों को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि छोटे कारोबारों पर इसका क्या दबाव पड़ रहा है। इसके बाद हम पॉलिसी के तवाज़ुन, मईशत के अंदरूनी खतरात और आखिर में तरक्की पर लगाई गई इस पुरखतर शर्त के क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट में जो ये हलचल मची है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये हलचल सिर्फ बैनुल अक़वामी कशीदगी की वजह से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक मुल्की पॉलिसियों के ऐलानात से भी है। देखें, बैरूनी अवामिल जैसे अमरीका और ईरान के बीच बढ़ती हुई कशीदगी ये मकामी स्टॉक मार्केट में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देते हैं। जब भी आलमी सतह पर खतरा बढ़ता है तो सरमायाकार क्या करते हैं, वो पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मार्केटों से अपना पैसा निकालकर महफूज जगहों पर लगा देते हैं और नतीजा मार्केट नीचे आ जाती है। अब इस सारे उतार चढ़ाव के बावजूद मुल्क ने $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड कामयाबी से जारी तो कर लिया है, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि इसकी शरह सूद 6.95% है। ये शरह खुद बता रही है कि सरमायाकार कितने बड़े खतरात महसूस कर रहे हैं। अगर माहौल मुस्तहकम होता ना, तो ये शरह बहुत कम हो सकती थी। चलें, अब हुकूमत के सरकारी पॉलिसी मकसद की तरफ आते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट टैक्सों पर इन्हिसार कम किया जाए और बराह रास्त यानी डायरेक्ट टैक्सों की तरफ जाया जाए। पाकिस्तान का जो मौजूदा टैक्स का निज़ाम है वो 60% तक बलवास्ता टैक्सों पर चलता है। ये वो टैक्स होते हैं जो चीज़ों और सर्विसेज पर लगते हैं और इसका बोझ अमीर और गरीब सब पर एक जैसा पड़ता है। तो जो नई पॉलिसियां हैं, उनका बुनियादी मकसद इसी गैर मुनसिफाना सिस्टम को बदलना है। और ये हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना खुद ये कह रहे हैं कि आने वाले बजट का पूरा फोकस बराह रास्त टैक्सों पर होगा, ताकि टैक्स का बोझ उन लोगों पर डाला जाए जो उसे बर्दाश्त भी कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा कदम लगता है, लेकिन क्या कुछ खास डायरेक्ट टैक्स पॉलिसियाँ जैसे कि सुपर टैक्स कहीं सरमायाकारी के लिए नुकसानदेह तो साबित नहीं हो सकती? तो असल नुक्ता ये है, सुपर टैक्स जो ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर लगता है, वो उन्हें मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने से रोक सकता है। सीधी सी बात है, जब ज़्यादा कमाने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा तो वो सोचेंगे कि अपना पैसा कहीं बाहर मुंतकिल कर दें, जिससे मुकामी माइशत को ही नुकसान पहुंचेगा। चलें, अब ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इन नए कवानीन का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों पर क्या असर पड़ रहा है। अब देखें, एक नया कानूनी हुक्मनामा आया है, SRO 288। इसके ज़रिए FBR ने टियर 1 रिटेलर्स की जो कैटेगरी है ना, उससे बहुत वसी कर दिया है। मतलब अब इसमें सिर्फ बड़ी दुकानें नहीं हैं, बल्कि होटल्स, क्लब्स, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर्स जैसे छोटे कारोबार भी शामिल कर दिए गए हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनका सालाना बिजली का बिल 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो। और इन सबके लिए अब लाजिम हो गया है कि वो FBR के एक महंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ खुद को जोड़ें। इसको समझने के लिए एक सादा सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपको अपने घर के खर्च का हिसाब रखने के लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़े। अब इसकी फ़ीस कोई टैक्स तो नहीं है, लेकिन ये एक इजाफी खर्चा है जो अब आप पर लाजमी हो गया है। छोटे कारोबारों के लिए ये तामील की लागत बिल्कुल इसी तरह एक नया बोझ बन गई है। तो ये कंप्लायंस कॉस्ट्स या तामील की लागत असल में वो तमाम इजाफी खर्चे हैं, जैसे नया सॉफ्टवेयर खरीदना, हार्डवेयर लगाना या किसी मुशीर को फ़ीस देना, जो किसी भी कारोबार को नए कानून पर अमल करने के लिए करने पड़ते हैं। ये बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन ये मुनाफे को खा जाते हैं। अच्छा, अब एक मुवाजना करते हैं ताकि ये सवाल उठाया जा सके कि ये जो टैक्स पॉलिसियां हैं, क्या ये मुख्तलिफ मुआशी शोबों पर मुनसिफाना तरीके से लागू हो रही हैं? यहाँ तज़ाद बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ छोटे रिटेलर्स हैं जो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं और अब उन पर मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, और दूसरी तरफ हमारा वसी ज़रई शोबा है, जहाँ ताकतवर जागीरदारों की वजह से टैक्स वसूल करना हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। सिंध हुकूमत ने ज़री टैक्स के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया है, जो कि एक अच्छा कदम है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये पुरानी रुकावटों को दूर कर पाएगा? क्या ये सिस्टम वाकई बड़े ज़मींदारों को टैक्स नेट में लाएगा, या इसका बोझ भी सिर्फ उन कॉरपोरेट फार्म्स पर पड़ेगा जो पहले से ही मुनज़्ज़म हैं? चले अब ज़रा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये टैक्स पॉलिसियाँ हमारी मईशत के अंदर जो गहरे और पुराने साख्ती मसाइल हैं
उनके साथ कैसे जुड़ी हुई हैं। बात यह है कि जब तक तवानाई के शोबे जैसे बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, किसी भी टैक्स इस्लाहात का फ़ायदा बहुत महदूद रहेगा। ये जो गर्दिशी कर्ज है, यानी बिजली बनाने से लेकर तकसीम तक अदायगियों का एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर, और ट्रांसमिशन के दौरान जो बिजली ज़ाया होती है, ये वो घड़े हैं जो हमारी मईशत की सारी तवानाई खा रहे हैं। हुकूमत आईएफसी के साथ मिलकर स्मार्ट मीटर्स लगाने का एक मंसूबा बना रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी का हल इस बड़े निज़ामी मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी है? जब तक बुनियादी ढांचा ही ठीक ना हो, सिर्फ मीटर बदलने से मसला कैसे हल होगा? आइए अब तक के तमाम अहम नुकात को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि इन पॉलिसियों के तवील मुद्दती असरात क्या हो सकते हैं। एक हतमी नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी बहस का खुलासा है। एक तरफ हुकूमत के नेक इरादे हैं, जैसे टैक्स नेट को बढ़ाना और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना, लेकिन दूसरी तरफ इन पॉलिसियों से पैदा होने वाले संगीन खतरात हैं जो निजी शोबे की तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट बन सकते हैं। और ये तज्जिया सिर्फ हमारा नहीं है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी OICIC जैसे इदारे भी यही बात कर रहे हैं। उनका बुनियादी नुक्ता यह है कि नए लोगों को टैक्स नेट में लाना एक बेहतर हिकमत अमली है, बजाय इसके कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डाला जाए। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल रह जाता है, क्या कोई भी टैक्स रिफॉर्म, कोई भी इस्लाहात असल में कामयाब हो भी सकती हैं अगर वो तमाम शोबों पर, सब पर इंसाफ और शफाफियत के साथ लागू ना हो? ये वो बुनियादी नुक्ता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।